हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट मल्टी लेजर। एक ही साथ आपको अगर बहुत ही ज्यादा जो लेजर से क्रिएट करने के नया कंपनी ओपन किया है, तो उस समय आपको जो भी प्रीवियस बैलेंस शीट है, जो भी ट्रायल बैलेंस है, उसमें से जो लेजर से हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए एक एक अगर हम लेजर से वो क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए टैली प्राइम ने हमें ऑप्शन दिया है कि एक ही वक्त में हम मोर देन 2 और मल्टीपल मोर देन 100 भी लेजर से एक ही साथ ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे क्रिएट, चलो हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको जाने का है टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में। वहां पे है कि चार्ट ऑफ अकाउंट, तो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। और हमें यहाँ पे जो क्रिएट करने के लेजर मल्टीपल क्रिएट करने के, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे लेजर्स के ऊपर। लेजर्स के ऊपर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ लेजर्स एंड ग्रुप है वो सभी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है दोस्तों, आपको सीधा यहाँ पे जो मल्टी मास्टर है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन है मल्टी मास्टर, इसको आपको क्लिक करके वो ओपन करने का है। तो मल्टी मास्टर है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अल्ट एच भी आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे माउस है, तो यहाँ पे माउस से भी आपने क्लिक किया तो ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे माउस से क्लिक करके ओपन करता है। तो यहाँ पे वापस एक विंडो ओपन होती है, वो होती है कि लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर है, ये जो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, क्रिएट करने का है, अल्टर करने का है, या जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको सेट करने की है। तो हमें क्रिएट करने का है, तो इसके लिए क्रिएट के ऊपर कर्सर लेके जाके आप उसको सिलेक्ट करो और एंटर करो। तो यहाँ पे नया जो विंडो ओपन होता है कि ये मल्टी लेजर क्रिएशन, ये मल्टी लेजर क्रिएशन का जो ऑप्शन है ये वहां पे ओपन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो लेजर्स है वो कौन से ग्रुप के अंडर होने वाला है। ये जो अंडर ग्रुप, कौन से अंडर ग्रुप के अगेंस्ट हमें जो लेजर्स है मल्टी लेजर्स है वो क्रिएट करने का है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है, ये जो बॉक्स है वहां पे हमें ग्रुप का नाम लिखना पड़ता है, जिस ग्रुप के अंडर हमें लेजर से वो क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो क्रिएट करने का है, तो ये कि सेल्स लेजर के अंडर करने का है क्रिएट। सेल्स लेजर के अंडर हमें क्रिएट करेंगे सेल्स 12% जीएसटी। 12% जीएसटी वाले जो भी लेजर से यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रुप है जो लेजर से, ये जो ग्रुप का नाम है ऑटोमेटिकली आता है। जो भी हम यहाँ पे लेजर लिखेंगे वही सेम यहाँ पे भी आ जाता है। तो इसके लिए हमें अंडर ग्रुप है अलग अलग मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा कुछ भी तो आप डाल सकते हैं, मगर सेल्स लेजर को कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ब्लैंक रख देंगे और एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट सीरियल नंबर का जो लेजर है वो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सेल्स 18% जीएसटी। तो यहाँ पे सेल्स 18% जीएसटी है, तो अंडर ग्रुप पे सेल्स अकाउंट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। और दूसरा आएगा सेल्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज तो सेल्स ऑफ सर्विसेज 18% ही होती है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज देने की जरूरत नहीं। तो ऐसा करके आप आगे जाके एंटर करेंगे तो हमारे जो ये लेजर्स है वो क्रिएट हो गए। तो सबसे एंड में यहाँ पे आपको वापस मैसेज आ जाता है कि आपको ये जो भी 3 लेजर बनाए उसको एक्सेप्ट करने का या नहीं करने का है। तो आप नो करेंगे तो वापस यहाँ पे प्रीवियस फंक्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो अगर नो करेंगे आप यहाँ पे तो वापस प्रीवियस फंक्शन है वहां पे जाना पड़ता है।
तो हम एंटर एंटर करके वापस उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आप एक्सेप्ट के लिए यहाँ पे वाई भी प्रेस कर सकते हैं और एंटर की ओ भी प्रेस करके इसको आप जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट होने के बाद आपको चेक करने का है कि ये जो लेजर्स है वो सही हुए नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। आपको वेरीफाई करने की जो भी हमने लेजर्स जो है वो क्रिएट किए मल्टी लेजर, वो कहाँ पे अलोकेट हो गए, कौन से ग्रुप के अंडर है। तो यहाँ पे आपको जाने का है चार्ट ऑफ अकाउंट में और एंटर करने का है लेजर। लेजर का चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है। तो दोस्तों देखिए ये सभी 18%, 12% एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज है। ये सभी लेजर से ये हमने जो है क्रिएट किए वो बराबर यहाँ पे आए। तो इसी प्रकार से आपको मल्टी लेजर से आप क्रिएट कर सकते हैं मोर देन वन लेजर, जहाँ पे भी हमें क्रिएट करने का है। जब भी हम नया कोई कंपनी है ओपन करते हैं और वहां से अकाउंटिंग शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम समय में अगर ज्यादा से ज्यादा लेजर से ओपन करने के, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने का है, मल्टी लेजर्स में अगर कुछ चेंजेस करने का है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए आपको क्या करने का है, वापस यहाँ पे जो मास्टर है, मल्टी मास्टर है, वहां पे आपको क्लिक करने का है। तो चेंजेस करने के लिए भी आपको मल्टी मास्टर यहाँ पे ऑप्शन है, उसको आपको क्लिक करने का है। तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो जाएंगे मल्टी मास्टर। तो यहाँ पे दो है कि हमने पहले देखा कि मल्टी क्रिएट करेंगे और दूसरा देखा कि मल्टी अल्टर करेंगे। तो अल्टर करने के लिए हमें जाने का है, ऑप्शन देखने का है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के लिए हमें देखने के कि जो भी हमने लेजर बनाए कि कौन से ग्रुप के अंडर आता है। तो जिस ग्रुप के अंडर आता है तो उसका लिस्ट, जो भी ग्रुप के लिस्ट है यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमें सिलेक्ट करने का है ये जो ग्रुप लेजर हमने क्रिएट किए वो कौन से ग्रुप के अंडर है। तो ऑब्वियसली हमने सेल्स ग्रुप है उसके लेजर क्रिएट किए, तो हमें उसमें से ही अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे इसमें से कौन सा भी लेजर जो है वो चेंज करने का है, तो आप डाउन एरो और अप एरो करके यहाँ पे आप ऊपर नीचे जो कर्सर है लेके जाके उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो चेंजेस करूंगा तो सेल्स ऑफ सर्विसेज है उसको मैं क्या करूंगा 18% लिख दूंगा। 18% होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिखता हूँ कि हम चेक करेंगे कि आगे जाके वो कैसा दिखता है। तो उसके बाद में हमें देखने का है कि अगर ये चेंजेस करने का है अंडर ग्रुप, यहाँ पे हमें परचेस का अगर करने का है तो वो भी अंडर ग्रुप यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मगर ये जो ग्रुप है वो सेल्स का अंडर होता है, तो हम सेल्स है वही रखेंगे। आपका अगर गलती से कोई एक लेजर रे दूसरे ग्रुप के अंडर चला गया तो भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है आपको ओपनिंग बैलेंस, कुछ भी अगर ओपनिंग बैलेंस है अगर वो भी चेंजेस करने के, तो वहां सेम मल्टी लेजर से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस है आपको चेंज करने के, तो आप ये जो फीचर्स है वो यूज करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर सिंगल लेजर के अगर आपको लेजर के ओपनिंग बैलेंस या कुछ चेंजेस करने का है, तो आप सिंगल अल्टर है वहां से जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो आपको मल्टी लेजर से वहां से आपको जाने का। तो हम यहाँ पे मैं एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद हम वापस जाएंगे मल्टी लेजर में। देखो मल्टी लेजर में यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और जो भी हमने सेल्स ऑफ सर्विसेज 18% जीएसटी पहले नहीं था, बाद में हमने एंटर करके उसको 18% जीएसटी करके यहाँ पे लिखा है। तो ये दोस्तों ये चेंज हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आपके टाइम बचाने के लिए जो मल्टी लेजर से वो यहाँ पे आपको फंक्शन है यूज करके आप ये जो मल्टी लेजर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और हमारा जो चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब आइकॉन के ऊपर प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियो है अकाउंट्स टैली रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।